सिक्स के सिक्सर्स के साथ मैं हूं हाजिर विभा उपाध्याय और इस बुलेटिन में आपको बिहार की बड़ी खबरें हम दिखाते हैं। यहां क्राइम और मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, इन तस्वीरों को देखना आज बेहद जरूरी है क्योंकि गणतंत्र दिवस है आज। तो आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है। बिहार के कई जिलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन हुआ और लोगों ने इस झंडोत्तोलन के साथ खूब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पटना, शेखपुरा, किशनगंज, जमुई, खगड़िया, औरंगाबाद के साथ आरा और लखीसराय की तस्वीरें हैं, जहां पर इस गणतंत्र के दिवस पर परेड के साथ झांकियां निकाली गईं, एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई और मिठाई खिलाकर सभी का मुंह मीठा कराया गया। तो बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार चलता रहा। तो पटना में डीजीपी विनय कुमार ने भी सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ तमाम जवानों की मौजूदगी रही, जिन्होंने तिरंगे को सलामी दी। मौके पर एटीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन, एटीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी विनय कुमार ने सुरक्षित और भय मुक्त बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश के लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शानदार और मनमोहक झांकियां निकाली गईं, जिसमें बिहार की भी झांकी 8 साल बाद यहां कर्तव्य पथ पर नजर आई, जिसे देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए। 8 साल के बाद कर्तव्य पथ पर बिहार की ये झांकी सभी को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर रही थी। झांकी में बिहार की प्राचीन और समृद्ध विरासत को दर्शाया गया था। तो बुद्ध के ज्ञान की धरती और उस ज्ञान की धरती से नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन विरासत आपको आज कर्तव्य पथ पर नजर आया। स्वर्णिम भारत विरासत और तो देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर रांची से लेकर लोहरदगा तक आन बान और शान से तिरंगा लहराता नजर आया। रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार ने तिरंगा फहराया, तो वहीं दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। झारखंड विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में कल्पना सोरेन ने तिरंगा फहराया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी ऑफिस में झंडोत्तोलन किया। लोहरदगा में शिल्पी नेहा तिर्की ने तिरंगे को फहराया, जबकि जामताड़ा के गांधी मैदान में इरफान अंसारी ने झंडोत्तोलन किया। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में भी एक जैसा ही नजारा, जहां पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झारखंड की झलक देखने को मिली। जनजातीय गौरव और बिरसा मुंडा की विरासत को समेटे ये झांकी सभी का मन मोह रही थी और कर्तव्य पथ पर विकसित भारत का शपथ कैसे होता है उसकी झलक यहाँ नजर आई, जहां 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पराक्रम का पर्व देखने को मिला, जब सेना के तीनों अंगों ने परेड निकाली और 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे। इस बार गणतंत्र दिवस का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। तो पूरे आन बान और शान के साथ देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को नमन किया।
कर्तव्य पथ पर विकसित भारत का शपथ देखने को मिला। 76वें गणतंत्र दिवस के इस मौके पर पराक्रम का पर्व देखने को मिला, जब सेना के तीनों ही अंगों ने परेड निकाली और बैंड की धुन पर यहां करतल ध्वनि से गूंजता आसमान से पुष्प वर्षा की अनुपम तस्वीर नजर आई। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं और इस बार गणतंत्र दिवस का थीम भी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखा गया है। 3 तस्वीरों के जरिए कर्तव्य पथ, वॉर मेमोरियल, इन सभी की खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो हमारी समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, विरासत सभी को अपने में ही समेटे हुए नजर आए। स्वर्गलोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। तो महाकुंभ की प्रतिलिपि भी जैसे आज कर्तव्य पथ पर उमड़ आई हो। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा और इसी को लेकर पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी बाघा बॉर्डर पर देशभक्ति और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला। बिटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों का देशभक्ति से भर देने वाला एक्शन नजर आया। बता दें कि अटारी बाघा जो है वो भारत का, अटारी वाला हिस्सा भारत का हिस्सा अंग है और जबकि बाघा वाला हिस्सा पाकिस्तान में है। तो अटारी बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की जांबाजी देखिए, जो लोगों के अंदर जोश भरता हुआ। गणतंत्र दिवस पर बिटिंग द रिट्रीट ये एक परंपरा है, पद्धति है, जिसे हर बार आप देखते होंगे और यहाँ इसे देखने के लिए, इसे महसूस करने के लिए, इसे अनुभूति करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो बिल्कुल अटारी वाला भाग जो है वो भारत का हिस्सा है, वहीं बाघा पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर आज जब ये बिटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें आती हैं तो जोश हाई नजर आता है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तरफ कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान नजर आई, तो दूसरी तरफ महाकुंभ क्षेत्र में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे साधु संतों ने तिरंगा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। तो महाकुंभ में भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, झंडोत्तोलन और सनातन धर्म के साथ साथ ये भी हमारी संस्कृति, हमारे विकास के लिए, और जब आप यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हों तो वो अनुभूति अपने आप में विशिष्ट हो जाती है। को समर्पित है और हम जितने भी संत महात्मा, जितने अखाड़े हैं, जहाँ भी आप जाएंगे पूरा मेला क्षेत्र में आपको राष्ट्रध्वज दिखाई देगा। और हमारे अखाड़ों में ये प्रयास रहा है, जहाँ हमारी धर्म ध्वजा है वहाँ राष्ट्रध्वज भी होना चाहिए। और आज का दिन शुभ है। और वैसे भी हम जितने भी संत महात्मा, हम 26 जनवरी को दिल्ली कूच करते हैं, क्योंकि हमारे मन में भावना है, श्रद्धा है माँ भारती के लिए। और आज के दिन हम जितने भी हमारे संत गण महात्मा गण यहाँ आए, सबको आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं। और यही हम कहना चाहेंगे कि माँ भारती की जितनी सेवा हो उतनी कम है, यही हमारा प्रयास है। और अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश ने अनेक बाधाओं के साथ बिहार में जो काम किया है
उस काम के लिए भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए उत्थान के लिए जो काम किया है उसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार के लिए बेहतरीन काम किया है और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। मांझी ने दशरथ मांझी को भी भारत रत्न देने की मांग की। के साथ भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम कर रहे हैं और बिहार के विकास में एक नया आयाम उन्होंने जोड़ा है। चाहे वहाँ बिजली की बात कहिए, चाहे सड़कों की बात कहिए, नारी उत्थान की बात कहिए या शिक्षा के विकास की बात कहिए, सब दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उन पर जरूर कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता का आरोप लगता है। हमारे नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं लगा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए और दूसरा, सब लोग अपने परिवार, अपने परिजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो परिवार समूचा बिहार है। इस भावना को लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार जी को भी मैं समझता हूँ कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो। तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बोलता है और पुरस्कार उनके पीछे खुद ब खुद दौड़ता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश के अंदर में कोई परिवारवादी राजनीति के खिलाफ समाजवादी मूल्यों की राजनीति की है वो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर एनडीए ने इसका समर्थन किया। वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बयान पर चुटकी ली। नीतीश कुमार बिहार के बदलाव के जननायक हैं। नीतीश कुमार की एक ईमानदार छवि, एक गंभीर राजनेता और जिस प्रकार से बिहार के अंदर सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया उन्होंने, निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार हैं। और समय आने पर मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसे जो गरिमामय सम्मान है उन्हें जरूर दिया जाएगा। मांझी जी की मांग को मैं सुन रही हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। ये मांग नहीं रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी थे, रविशंकर सिन्हा, ये सब तो लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी ही है। इसलिए मांझी जी अगर भारत रत्न ही मांगना है तो आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मांगे। तो गणतंत्र दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांधी मैदान के राजकीय समारोह में तेजस्वी यादव को उपस्थित रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के पर्व के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी को ऐसे संस्कार ही मिले हैं, इसीलिए लोकतंत्र का माहौल वो उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पर्व का और उसके प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मेरा तो यही सोच है और मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व में कोई राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। सभी लोगों को गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में गवर्नर साहब झंडा फहरा रहे थे। और चलिए अब देखते हैं देश विदेश की खबरें। तो प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। श्रद्धालुओं का प्राचीन संगम तट से लेकर 44 घाटों पर डेरा जमा हुआ है और दिन रात बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। संगम तट पर नौकाओं का भी एक संसार सा बसा हुआ है। 10,000 से ज्यादा नाविक लाखों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन संगम
नोज पर लेकर जाते हैं, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ में श्रद्धालु संगम की रेती की भव्यता देखकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं संतों के साथ श्रद्धालु भी खूब जश्न मनाते दिख रहे हैं। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने जमकर यहां डांस किया और साधु संतों का साथ दिया। तो महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में वीवीआईपी मेहमान उद्योग जगत और बॉलीवुड के साथ ही खेल जगत के हस्तियां भी शिरकत करने के लिए पहुंच रही हैं। और इसी कड़ी में मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम भी संगम नगरी पहुंची। उन्होंने वीवीआईपी घाट से संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। ये लीडरशिप के अंदर में ये सक्सेस हुआ, तो ये को मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है, ठीक है। और ये मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तो ये क्रिश्चियन होने से भी सपोर्ट अपना रिलीजन रेस्पेक्ट करे, अच्छा करे, ठीक है। आगे देश के लिए आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े देश के लिए, अच्छा करे, तैयारी एक्सीलेंट। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं तमाम कलाकार भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन संगम की रेती पर उनका अवतार कुछ अलग ही नजर आया। कंधे पर झोला लटकाकर और चेहरा ढककर महाकुंभ में पहुंचे रेमो डिसूजा और पब्लिक से बचते नजर आए। इस मौके पर रेमो डिसूजा ने कैलाश आनंद महाराज जी से भी मुलाकात की। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। तो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में युवा चेतना की तरफ से शिविर लगाया गया और शिविर में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को कंबल, स्वेटर और च्यवनप्राश भी पहुंचाया जा रहा है। शिविर की कमान खुद युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह संभाले हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शुभे मिश्रा। आपका स्वागत है, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। महाकुंभ की हर एक अद्भुत तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, महाकुंभ में लोगों के रहने खाने की मुकम्मल व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से तो की ही गई है, लेकिन अलग अलग संस्थानों की तरफ से भी पूरी तैयारी रखी गई है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और इसीलिए एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शिविर की। ये देखिए कैसे लोग बैठकर कतारबद्ध होकर भोजन का आनंद ले रहे हैं और खाना खाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश से लोग सिर्फ यहाँ पर स्नान करने नहीं पहुँच रहे, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, बिहार की अगर जब बात होती है तो बिहार के लोग भी आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ युवा चेतना के रोहित सिंह मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करते हैं। ये पूरी व्यवस्था उन्हीं की तरफ से रखी गई है। क्या सोचकर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर इस तैयारी को कैसे किया है? देखिए, आपके सामने हजारों लोग शिविर में मौजूद हैं। प्रतिदिन 10 से 15 हजार लोगों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है। 4-5 हजार लोगों तक च्यवनप्राश और कंबल पहुँचाया जा रहा है, स्वेटर पहुँचाया जा रहा है। हमारा प्रयास है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार सेवा कार्य का संचालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार अद्भुत काम कर रही है सनातन के पक्ष में। इस बार महाकुंभ दिव्य है, भव्य है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन कितने लोग यहाँ पर हर रोज भोजन कर रहे हैं? 10 से 15 हजार लोग आपके सामने है। कैमरा घुमाइए, आपके सामने हजारों लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। जब आप आई हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक यही स्थिति है। और देखिए, हम आपको किचन जहाँ पर भोजन बन रहा है, भोजनालय जो है, उसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे शुद्धता के साथ यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है, उसका पूरा प्रबंध किया गया है। लगातार ये
जो भी भोजन हर दिन अलग अलग बनते हैं, सुबह शाम दोपहर 4 टाइम लगातार भोजन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए तो जरूर आकर लगाइए, यहाँ पर पूरी व्यवस्था आपके लिए की गई है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ शुभी मिश्रा, न्यूज 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।